सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब हेल्दी होंगे एंड बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताना, जो मैंने आपको क्वांट और रीजनिंग की स्ट्रेटजी बताई थी वो आपने अपने मॉक टेस्ट में फॉलो करी या नहीं करी? अगर आपने फॉलो करी तो आपको उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लगी या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई, मुझे ये बताना। जैसे आपकी स्पीड के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ सकती है या आपकी और भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, मैं जानती हूँ। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको जो भी प्रॉब्लम्स अगर हुई तो मैं अब उनको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, आपको अच्छे से गाइड करूंगी। बट जो मैंने स्ट्रेटजी बताई वो आपने फॉलो करी या नहीं करी? बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि सब आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, बट उस चीज को इम्प्लीमेंट करके कोई देखता ही नहीं है। बस ये सोचते हैं कि हाँ, हमने वीडियो देख ली, बहुत महान काम कर दिया है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको मेरी वीडियो देखनी है और उसको अच्छे से फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम पूरी अच्छे से सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। तो रीजनिंग और क्वांट की हमारी स्ट्रेटेजी हो चुकी है। थर्ड है हमारी इंग्लिश। तो अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश के बारे में काफी लोग सोचते हैं इंग्लिश को हम किसी भी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें कोई नेसेसरी नहीं है कि कोई भी मतलब आप कुछ भी अटेम्प्ट कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश को भी आपको एक प्रॉपर वे में ही अटेम्प्ट करना होता है, अदरवाइज आपका इंग्लिश में भी स्कोर बहुत लो हो सकता है। जैसे कि कई बार क्या करते हैं सब, स्टार्टिंग में ही आरसी ले लेते हैं, आरसी उठा लेते हैं, पैराजंबल पिक कर लेते हैं। बट उन्हें ऐसा नहीं करना। अगर आपने ये दो चीजें पहले कर ली तो आपकी इतनी सारी चीजें हो सकता है मे भी रह जाए। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि ये सब चीजें बहुत ईजी आती है एग्जाम में और ये आ जाते हैं कई बार घुमाने वाले, तो आप इसमें उलझ जाते हो और आपकी ये सारी चीजें बहुत सारी रह जाती है। बाद में आपको रिग्रेट फील होता है कि हम इन चीजों पर पहले क्यों नहीं गए। तो आपको एक बार एग्जाम ओपन होते ही सब चीज़ों को एक बार गो थ्रू कर लेना है कि आपको कौन सी चीज़ आपसे अच्छे से बन सकती है, कौन सी नहीं बन सकती है, किस नंबर पर कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है, उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो सबसे पहले में क्या करना है, जो मैं करती थी, सबसे ईजी मुझे लगता था वर्ड स्वैप। ये बहुत ईजी लगता था और ये बहुत ईजिली बन भी जाता है, इसमें कोई दिक्कत होती ही नहीं है, इसमें खुद ही ऑलरेडी हिंट मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ड स्वैप। उसके बाद में आपको क्या करना है, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में कई बार घुमाने वाला क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार से 5 क्वेश्चन होंगे तो उनमें से एक या दो आपको घुमाने वाले होंगे। तो जरूरी नहीं है आपको पूरे पूरे ही अटेम्प्ट करने हैं, जो आपको इजी लगते हैं, जिसमें आपकी एक्यूरेसी बनती हो, आपको सिर्फ वही अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये भी मेरे को बहुत इजी लगता था, बिकॉज इसमें भी बस थोड़ी सी ग्रामर आपको इम्प्रूव करनी होती है। उसके बाद में सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तो आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर जा सकते हो, वो देख सकते हो। देन उसके बाद एरर, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप एरर को देखते ही पहचान लोगे, आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। बट अगर थोड़े से वीक हैं देन इट्स ओके, कोई बात नहीं, चल जाता है इतना भी। तो एरर को आपको थोड़ा ध्यान से करना है, एरर में भी एरर मत कर देना वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो आपको एरर करने हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, मैच द कॉलम, या आप थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हो। बट ये जो स्टार्टिंग की 4-5 चीजें ये बहुत ईजी होती हैं, सबसे पहले आपको इन्हीं को करना होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मैच द कॉलम, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है पैराग्राफ कंप्लीशन। जैसे पूरा पैराग्राफ दे दिया, लास्ट की वो थोड़ा 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस छोड़ देते हैं, 1 सेंटेंस ही छोड़ते हैं वैसे तो वो हमें फिल करना होता है। तो ये भी काफ़ी इजी होता है, पैराग्राफ को अच्छे से अगर आप रीड करोगे तो आपको ये भी चीज़ मिल जाएगी आराम से, तो आप ये भी कर सकते हो। देन उसके बाद में सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो इसको आपको क्या करना है, ये अगर आप वोकैब अगर आपकी अच्छी होगी तो आप इसको देखते ही पहचान जाओगे, देखते ही कर दोगे। थोड़ा बहुत अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो भी आपके बन जाएंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। बट अगर आपको नहीं आते होंगे, बिल्कुल आपको कोई आइडिया नहीं होगा, तो आपको डायरेक्ट स्किप कर देना है, आपको ज़बरदस्ती इसको अटैम्प्ट नहीं करना है, वरना आपकी एक्यूरेसी इसमें पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। देन उसके बाद करेक्ट इडियम फ्रेजेस, ये भी ईजी होते हैं बिकॉज कई बार उसमें रॉन्ग इडियम दिया होता है, अगर आपको वो देखना पड़ेगा आपको ध्यान से, उसको आपको इडियम और फ्रेजेस को आपको करेक्ट करना होता है। तो सेंटेंस के हिसाब से भी होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट इडियम और फ्रेजेस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ऐसे तो इडियम फ्रेजेस बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा, तो आप कितने करोगे, वैसे हो नहीं पाएगा। तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको उसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप बस उसमें से कर लेना, बिकॉज कई बार एग्जाम में रिपीटेटिव आ जाते हैं, तो मैं आपको वो चीज़ बता दूंगी। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में करनी है RC और पैराजंबल। पैराजंबल मैं तो मोस्टली स्किप करती थी, बिकॉज कई बार ऐसा होता था कि हमें पैराजंबल देखने में लगता था कि नहीं ये तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। कई बार पैराजंबल इस टाइप के आते हैं
कि हमें देखने में लगता है बिल्कुल ईजी है, हम बिल्कुल आराम से बना लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। कई बार पैरा सिंबल जो होते हैं एक्यूरेसी पूरी तरह से खराब कर देते हैं। हम सोचते हैं बिल्कुल सही बन गया, बट नहीं। ये तो आपको थोड़ा रिस्की है काम है इसको करना, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है भाई 100% आप श्योर हो, कई बार बिल्कुल एकदम देखते ही पता चल जाता है कि नहीं ये तो बिल्कुल इसका आंसर होगा ही होगा, तो वो देख के आप इसको कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं आरसी के बारे में। आरसी में क्या होता है, आरसी में भी आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने होते। आरसी में सबसे पहले आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे होते हैं, आपको सिर्फ वो करने होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे वोकैब के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, कोई क्लोज टेस्ट आ गया, कोई फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, या फिर कोई ये कहते हैं आरसी में से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया। जैसे होता है ना, जब बच्चों वाली आरसी आ जाती है, कई बार क्वेश्चन कोई पूछा हुआ है, डायरेक्ट उसका आंसर हमें आरसी में मिल रहा है, तो डायरेक्ट उसका आंसर देख के हम आंसर कर सकते हैं। कई बार घुमाने वाली आ जाती है, तो आपको उन 5 क्वेश्चंस में से जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको लगे कि हाँ डायरेक्ट बिल्कुल देखते ही आंसर इसका आ जाएगा, उसमें पैराग्राफ में मिल जाएगा, तो आपको सबसे पहले वो अटेम्प्ट करने होंगे क्वेश्चंस। उसके बाद आपको आरसी में जो लेंथी क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए, आपको जो घुमाने वाले लग रहे हैं, ट्रिकी लग रहे हैं, वो आप बाद में अटेम्प्ट करना। आपको बहुत चूजी होना पड़ेगा अपने क्वेश्चंस को लेकर। और इन सब में भी ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरे 5 मार्क्स के कंप्लीट करने हैं, जरूरी नहीं है। आपको 5 मार्क्स में हो सकता है मे बी 2-3 मार्क्स का बहुत इजी आ जाए, 2 मार्क्स का बहुत टफ आ जाए, तो आपको उलझना नहीं है। आपको बहुत स्पीड के साथ काम करना होगा और अपने माइंड को पूरी तरह से एकदम एक्टिव रखना होगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा हार्ड आया है, कौन सा मॉडरेट आया है, कौन सा ईजी आया है। वो आपको कैसे पता चलेगा? बाय प्रैक्टिस। आपको मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक है, या ये ट्रिकी बनाया हुआ है, जानबूझ के हमें फंसाने के लिए करा हुआ है। तो वो सब आपको प्रैक्टिस से होगा। तो आप मुझे बता देना कि अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि अभी तो मैं ये प्रोवाइड करा रही हूँ आपको, मैंने एक बार वीडियो बना दिया क्वांट को लेकर, रीजनिंग को लेकर, इंग्लिश को लेकर, बट अगर आपको लगता है कि आपको मैं और भी इसी तरीके से और भी मॉक अटेम्प्ट करके दिखाऊं, लाइव आपको अटेम्प्ट करने का मतलब अप्रोच बताऊं, सॉल्व तो मैं नहीं करूंगी, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, तो आपका भी काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। मैं आपको जो मॉक अटेम्प्ट करने की जो बिल्कुल परफेक्ट अप्रोच होती है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप मुझे बता सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह के और सेशंस लेके आऊँ कि मैं उसमें आपको अच्छे से बता सकूँ कि मॉक किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, तो वो चीज़ आपको मेरे को बता सकते हो, ठीक है। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। तो अब हम चलते हैं, इसको मॉक में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो चलो गाइस, फिर तो हम फिर से आ चुके हैं अड्डा के एसबीआई क्लर्क प्री सेक्शन पर। अब आप सोच रहे होंगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि मैम एसबीआई क्लर्क ही क्यों मतलब ओपन कर रही हूँ, इसके क्यों मॉक अटेम्प्ट कर रही हूँ। एसबीआई क्लर्क के मैं इसलिए ओपन कर रही हूँ बिकॉज जो मतलब ये मॉडरेट लेवल का एग्जाम हो जाता है एक तरीके से। क्लर्क के तो IBPS क्लर्क हो गया, RRB क्लर्क हो गया, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मॉडरेट है। और क्लर्क का मैंने क्यों लिया है, क्लर्क का मैंने इसलिए लिया है बिकॉज पीओ में बहुत सारी वैरायटीज़ नहीं होती क्वेश्चंस की, उसमें कुछ कुछ ही होती है। क्लर्क में बहुत सारी में वैरायटी देखने को मिल जाती है, तो मैं आपको अच्छे से एनालाइज करके बताना चाहती थी कि आपको कौन सी चीज़ें पहले पिक करनी है, कौन सी बाद में पिक करनी है। तो मैंने एसबीआई क्लर्क का प्री का मॉक उठाया है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहोगे कि आपको पीओ के रिगार्डिंग वीडियोस देखनी है, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे नहीं करना है, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूँ, कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, ठीक है। तो चलो हम फिलहाल ये ओपन करते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कैसे कर रहे हैं। आरसी क्या करना है हमें से, इग्नोर 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 इग्नोर, डायरेक्ट इग्नोर करनी है, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना होता नहीं है कि हम जल्दी कि हम आराम से इनको देख के मतलब सोल्व कर सके। उसके बाद क्या है ये वर्ड विच में बी करेक्ट और इनकरेक्ट, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन दैट मेक्स द गिवन स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्चुअल, ठीक है, ओके। इसमें मैं वर्ड का बता रखा है कि कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, आपको इसमें करेक्ट वर्ड लगाना है, ठीक है। तो ये इजी लगता है, ये भी इजी लग रहा है थोड़ा सा देखने में, बिकॉज आपको डायरेक्ट वर्ड पुट करना है और कुछ इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। वर्ड भी आप ऑप्शन भी देख सकते हो कितने ईजी दिए हुए हैं, तो ये भी ईजिली हो जाएगा, ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ये आपको मिल गए 5 क्वेश्चंस जो आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एरर इसमें बताया हुआ है, नहीं सॉरी नहीं ये दिया हुआ है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, बट इसमें रीअरेंजमेंट किस टाइप का है,
ये वो वाला पैराजंबल टाइप का वैसे नहीं है जो लॉन्ग में आता है, ये शॉर्ट टाइप का पैराजंबल। इसमें आपको शॉर्ट में सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। ये भी आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर सकते हो। ये बहुत इजी लेवल के होते हैं, इनको आपको एक लाइन से दूसरी लाइन को कनेक्ट करना है। आप ग्रामर के थ्रू भी इसको कनेक्ट कर सकते हो, और आप रीडिंग अगर आपकी अच्छी है तो भी आप इसको कनेक्ट कर लोगे। ये वाले इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको भी आपको स्किप नहीं करना है। स्टार्टिंग में आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, बट एक्यूरेसी के साथ करना है, क्योंकि बिकॉज इसमें भी दो ऑप्शंस में कई बार क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको वो ध्यान से करना होगा। उसके बाद में 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके, तो आप ये कर सकते हो। ये देखो, इसके बाद क्या आ गया, ईडियम चूज करना है हमें। तो आपको ईडियम्स कुछ याद करने होंगे। ईडियम्स याद करे बिना आपका काम नहीं चलेगा, या फिर अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो भी आपके ईडियम्स अच्छे हो जाएंगे अपने आप ही। बट मैं कहूँगी अगर आप न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़ते हो तो डेली न्यूज़पेपर से आप रोज राइट डाउन किया करो उनको, जो ईडियम्स वगैरह में मिलते हैं। वो क्या आप राइट डाउन करने की नीड नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगी वो क्या आप किस तरीके से करनी है। बिना राइट डाउन किया वो क्या आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। बट ईडियम्स जो है वो लिमिटेड होते हैं, और जो मोस्ट पॉपुलर होते हैं वो आपको राइट डाउन करने चाहिए अगर आप एडिटोरियल से पढ़ते हो तो। अदरवाइज आप PDF से करते हो तो नो नीड टू राइट डाउन, बस आप इसी से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ईडियम्स कर देने हैं इसमें से। अगर आपको ईडियम्स आते होंगे तो आप बहुत जल्दी ये 5 क्वेश्चंस, हाँ, तो आप ये 5 क्वेश्चंस भी बहुत इजीली कर दोगे, क्योंकि इजी लग रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ईडियम्स भी हमें, अगर हमने कभी नहीं भी पढ़े हो तो भी हम ऑप्शंस में से उनका आंसर निकाल लेते हैं। ऐसा मैंने कई बार किया है कि मैंने कई बार ईडियम्स मेरे को नहीं आते थे, फिर भी ऑप्शंस में से मैंने आंसर निकाल दिया। तो आप ऑप्शंस भी देख सकते हो, कई बार में पता चल जाता है ना, तो आप उस चीज़ से भी कर सकते हो। और उसके बाद ये क्या है, ये कुछ आरसी टाइप का आ गया, जिसमें मतलब मिक्स आरसी नहीं होती, जैसे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी है, वर्ड स्वैप भी है, रीअरेंजमेंट भी है, क्लोज टेस्ट भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। इस टाइप की आरसी भी आप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। ये देखो ऑप्शंस कितने इजी लग रहे हैं इसमें। तो इस टाइप की आरसी आपको स्किप नहीं करनी है। तो दूसरी आरसी होती है ना जो जिसमें वो लेंथी टाइप की होती है, वो आप लास्ट में अटेम्प्ट करना। लेकिन इस टाइप की आरसी आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है बस मतलब वर्ड फिल करना है, फॉलोइंग वर्ड गिव इन द ऑप्शन शुड कम एट द प्लेस। तो आप इसको फिल इन द ब्लैंक है, ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में क्या पूछा हुआ है, एरर वाला पूछा हुआ है कि डी में कोई एरर है, आप ये बता सकते हो। तो ये एरर आप बता सकते हो, ये भी बहुत ईजी है, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें बताया हुआ है कि वर्ड्स को इंटरचेंज करना है, तो ये चीज़ भी ईजी है, ये भी हो जाएगी। बी में है कुछ इंटरचेंज करने वाला, ये देखो बी में है इंटरचेंज करने वाला, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो, इसमें भी दिक्कत नहीं है ना। तो ये वाली आरसी आप अटेम्प्ट जरूर करना, ये वाली आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लैंक का बता दिया फिर से। अब देखो इस टाइप के ब्लैंक में हम क्या कर सकते हैं, सी में है ब्लैंक, तो अगर आपको ये लगता है कि आपसे हो जाएगा फिर तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं होगा तो इसमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, इसको आप लास्ट में री अटेम्प्ट करना, ठीक है। क्योंकि ये आप अटेम्प्ट करोगे तो इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, 5 के 5 अटेम्प्ट करने के चक्कर में ये एक्यूरेसी अपनी खराब कर दो। तो इस टाइप क्वेश्चन को आप स्किप कर देना। अगर नहीं बनता तो एक बार तो ट्राई करके देखना, नहीं बनता है तो नेक्स्ट पे जा सकते हो। उसके बाद ये क्या है, इसमें भी यही चीज़ है, फिल इन द ब्लैंक आ गया। तो इसमें दो जगह पे एक ही वर्ड फिल होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी अगर 2 जगह आते हैं तो मतलब कि इजी बना देते हैं क्वेश्चन को। तो आप इसको अगर रीड करोगे तो रीडिंग से आपका ये बन जाएगा, ये इतना भी टफ नहीं है, ईजी है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताया हुआ है बोल्ड में दिया हुआ है कोई वर्ड एफ में, उसको रिप्लेस करना है, ये देखो, हाँ ये रहा। तो अब इसको भी रिप्लेस कर सकते हो, थोड़ी सी वो क्या आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, तो इसके थ्रू ये भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसमें दिया हुआ है जी में 4 वर्ड्स दिए हुए हैं बोल्ड में, रिप्लेस ईच अदर, इनको रिप्लेस करना है। बस देखो जी में 4 वर्ड आर रिप्लेस करने वाले, ये हो गया। अब ये वाला मॉक में भी बहुत इजी था, बिकॉज इसमें आरसी उस टाइप की नहीं दी हुई थी, ठीक है। इसमें इस टाइप की आरसी दी हुई थी, इसमें मिक्सचर थी कई क्वेश्चंस की, तो ये हम कर सकते हैं। और इसमें पैराजम्बल्स भी इतने नहीं थे। और हम आरसी पर जाते हैं, वैसे सॉरी आरसी इसमें दी हुई है। इसमें 2 टाइप की आरसी है, एक तो ये वाली हो गई जो डिटेल में दी हुई है, और एक वो वाली आरसी हो गई जिसमें मिक्स था सब कुछ।
तो आपको उस टाइप की आरसी आप पहले कर सकते हो, इस टाइप की आरसी आप बाद में करना, ठीक है। जब आपका उतना सब काम कंप्लीट हो जाए अच्छे से, उसके बाद आपको इस टाइप की आरसी पर आना है। इसमें कौन से क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, देखो इसमें आप जैसे कि ये वाला हो गया, या अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से मिल रहा है तो आप कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप नेक्स्ट पर जा सकते हो। ये देखो सम ऑफ द टाइम, ये मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट मिलेगा ये वाला क्वेश्चन ना, तो आप इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, ये आप ट्राई करके देखना, अगर आपसे बन जाता है देन ठीक है, नहीं बनता तो आप उसको बाद में अटेम्प्ट करना। उसके बाद ये देखो ट्रू वाला पूछा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, तो ये भी आप बाद में देखना, क्योंकि ट्रू के रिगार्डिंग हमें पूरा आरसी ही गो थ्रू करना होता है, तो हमें पता चलता है क्या स्टेटमेंट ट्रू है क्या नहीं है, तो इस चीज़ को आप बाद में अटेम्प्ट करना। उसके बाद ये वाला है इंश्योर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो आप इस चीज़ को रीड करके देखना, इसमें देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं डी में, तो ये भी आपको काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं, आपकी एक्यूरेसी खराब कर देते हैं, तो आपको ये अच्छे से डिटेल में रीड करना होगा तब आपको पता चलेगा। उसके बाद में वर्ड का सिमिलर बताया हुआ है, ये हो जाएगा। एप्रीहेंशन का बताया हुआ है, एप्रीहेंशन के सिमिलर कौन सा वर्ड है, तो आपको वो चीज़ देख के बता देनी, उन्होंने वर्ड मेंशन किया हुआ है एप्रीहेंशन, तो आप वो चीज़ भी आप कर सकते हो, तो ये भी हो जाएगा इजीली। ये वाला क्वेश्चन ही सबसे पहले अटेम्प्ट करने वाला था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ए में क्या फिट होगा, तो ये भी इजी लग रहा है देखने में। जब आप ए के रिगार्डिंग आसपास की स्टेटमेंट जब आप रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सी चीज़ के रिगार्डिंग बात हो रही है, कौन सा आपको फिल करना है, ठीक है, तो ये भी आपको हो जाएगा। उसके बाद कोर कंपोनेंट्स पूछे हुए हैं, वैसे कंपोनेंट्स है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट लग रहा है मुझे, तो आप इसको गो थ्रू करके देखना एक बार, तो ये आपको ये वाला इजी लग रहा है मुझे, ये हो जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्ट ये बन जाएगा बस। तो इसमें इतना ही कुछ था, और कुछ रह तो नहीं गया, देख लेते हैं हम एक बार फिर से। ये सब भी हो गया था हमारा, ये सब भी कर लिया था, ये भी हो गया था, और ये हमारी मिक्स आरसी ये भी हो गई थी। तो आपको पूरे मॉक को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्कोर इंक्रीज कर पाओ, और जो आपको फंसाने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको आप मतलब स्किप कर दो, लास्ट में उनको री अटेम्प्ट करके देखो। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उनको री अटेम्प्ट करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ वो आपसे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। बट एक बार स्टार्टिंग में उनको छोड़ देना, आपको ज़बरदस्ती उनको अटैम्प्ट नहीं करना है कि मैं 5 के 5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। आपको फंसाया जाएगा, बहुत अच्छे से फंसाया जाएगा आपको, तो आपको उस चीज़ से बचकर निकलना है, ठीक है। एग्जामिनर की चालाकी से आपको बचकर निकलना है। जो जो स्टेप मैंने बताए हैं उस चीज़ को डिटेल में समझने की कोशिश करना, और ये चीज़ें आपको एकदम से नहीं आएगी, ये आपको प्रैक्टिस से आएगी, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी। और फिर आप मेरे को बताना आपको और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है मूव करते टाइम, जैसे 1-2 प्रॉब्लम मुझे आज पता चली है स्पीड की आ रही है, मुझे तो कभी भी स्पीड में प्रॉब्लम लिटरली नहीं आई, 1-2 बार आई तो मैंने वो चीज़ सॉल्व कर ली थी। बट आप मुझे बताना अगर आपको स्पीड में प्रॉब्लम आती है या किसी भी तरह की अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताना। और मुझे ये भी बताना कि अगर आप इसी तरीके से और सेशन चाहते हैं कि मैं मॉक को अटेम्प्ट कर करके बताऊं कि आप कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं कौन से नहीं करने हैं, मतलब मैं आपकी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करवा देना चाहती हूँ ना कि आपके प्री रुके ही ना, इसके बाद कोई प्री रुके ही ना, आपका कॉन्टिन्यूसली प्री क्लियर होते जाए, आपको प्री में कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या किस चीज़ के रिगार्डिंग आपको पूछना है, क्या करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि मैंने आपको बता दिया बस आपने वीडियो देखे स्किप मार दी। अगर आप रियल में वो चीज़ फॉलो करोगे तो आप मेरे चैंपियन हो, और नहीं करोगे तो आप नालायक हो। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना आप नालायक हो या चैंपियन हो। अगर आप नालायक हो तो ये मैं आपको चैंपियन बना दूंगी, इस चीज़ की टेंशन मत लेना। ठीक है, तो कमेंट करना, ओके। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, बाय बाय।